Very good morning, dear students. Best wishes from warm morning and most welcome in our Ascent School, बोरनाडा जोधपुर। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमने लास्ट क्लास में 7th क्लास में अपना 5th चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। आज अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं नंबर 3rd, केमिस्ट्री का चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। लास्ट टाइम हमने ईवीएस का टॉपिक यानी कि बायोलॉजी का टॉपिक लिया था। आज हमारा टॉपिक जो है वो है आपके एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले देख लीजिए एसिड क्या होता है। एसिड होता है अम्ल, बेसिस होते हैं एसिड अम्ल, बेसिस सार, और सॉल्ट होते हैं लवण। यानी एसिड तो होता है खट्टा अम्ल, और बेसिस होते हैं कड़वे बाइटर, और सॉल्ट होता है लवण जिसको अपन बोलते हैं साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड NaCl। अब देखो, देर आर मोर देन 3 million डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स आर नोन टिल डेट एंड मोर आर बीइंग, यानी देर आर मोर देन 3 million मतलब 3000 मिलियन से भी ज्यादा केमिकल कंपाउंड हमें टिल आज तक में मिल चुके हैं। मोर आर बीइंग एडेड टू डस्ट डेली, मतलब जो लिस्ट अपडेट हुई है इस बुक तक या जो भी हमारी केमिस्ट तक वो जो इसमें लिखा हुआ है वहां तक 3000 मिलियन से ज्यादा भी केमिकल आ चुके हैं। द केमिकल कंपाउंड आर वाइडली क्लासिफाइड इनटू 3 बेसिस कैटेगरीज। केमिकल जो वाइडली जो मिले हैं अपने को 3 मिलियन कंपाउंड, उसको 3 टाइप बेसिस में डिवाइड किया गया, जैसे एसिड है, बेसिस है, सॉल्ट है। इट वाज रॉबर्ट बॉयल who first carried out their systematic study in 1680। सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में स्टडी की थी 1680 यानी 1680 के अंदर। एसिड है, बेसिस एंड सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स, ये सब आयनिक कंपाउंड है, आयनिक यौगिक। एंड देयर प्रॉपर्टीज आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट आयंस, यानी जो इनकी प्रॉपर्टीज है उसका अपना एक्सप्लेन, उसको डिस्क्राइब, उसको स्टडी कैसे कर सकते हैं उसके आयन के आधार पे, वो कितने आयन है, जैसे एसिड, बेसिस एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेज। अब देखो, देयर आर 1000 ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन नेचर, आपको 1000 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के पदार्थ प्रकृति में मिल जाएंगे। ईच काइंड ऑफ सब्सटेंस इज हैविंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज इट्स ओन, सबकी अपनी अपनी खुद की एक प्रॉपर्टीज होती है। अकॉर्डिंगली दीज सब्सटेंस आर ग्रुप्ड इनटू एसिड्स, इन सबके ग्रुप होते हैं, एसिड है, बेस है, न्यूट्रल सब्सटेंस, सब में बटे होते हैं, ठीक है ना। फिर देखो, मतलब एसिड तो जो अम्ल होता है 0 से जिसकी pH 0 से 7 तक हो, और जिसकी pH 7 से 14 तक हो बेसिस, और जिसकी pH 7 पर हो वो न्यूट्रल कहलाता है, ना एसिड ना बेसिस। दीज कंपाउंड्स आर ग्रुप्ड एज सोर, बाइटर एंड टेस्ट लेस ऑन बेसिस ऑफ देयर स्टेट, मतलब जो सोर होगा खट्टा वो तो कहलाएगा आप एसिड, बाइटर यानी कड़वा होगा बेसिस, और टेस्ट लेस होगा न्यूट्रियल। अब जैसे देखो एक्टिविटी देर के फर्स्ट, टेक सम विनेगर, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बेकिंग पाउडर एंड सम वाटर। एक वाटर लीजिए, एक विनेगर लीजिए, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बेकिंग पाउडर लीजिए। कीप देमसेल्व सेपरेटली इन सेपरेट बाउस, उनको अलग अलग सेपरेट बाउस यानी बाउस में डालकर सावधानी से रख दीजिए। ऑब्जर्व देम केयरफुली, इसको ऑब्जर्व करिए। विनेगर इज ए लिक्विड, विनेगर क्या है, एक लिक्विड फॉर्म में। बेकिंग पाउडर है जो व्हाइट पाउडर है, जो सब्सटेंस है मतलब सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में। और नाउ टेस्ट ईच वन ऑफ देम एंड फाइंड आउट देयर डिफरेंस। विनेगर टेस्ट इज सोर, विनेगर खट्टा है तो यानी वो क्या हो गया, एसिड। बेकिंग पाउडर है जो टेस्ट में कड़वा है तो वो क्या हो गया, बेसिस। और वाटर क्या है, जिसका कोई टेस्ट नहीं है, मतलब वो क्या चीज हो गई, न्यूट्रल हो गई, ठीक है। फिर देखो, विनेगर इज एसिड, इट्स केमिकल नेम इज एसिटिक एसिड। विनेगर को बोलते हैं एसिड, और इसका केमिकल नेम अगर आपको पूछे विनेगर का तो उसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। बेकिंग पाउडर इज ए बेस, और वाटर क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एसिड के बारे में। एसिड क्या है, देखो एसिड, द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिड, एसिडा, मतलब विच मीन्स सोर, उसका मतलब खट्टा होता है, वहां से प्राप्त हुआ एसिड एसिड। फिर देखो, सोर्सेज, सोरनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एसिड, खट्टा एक खट्टापन ही अम्ल की प्रॉपर्टी है। दस द सोर टेस्ट इज मैनी सब्सटेंस इन आवर फूड, अपने भोजन के बहुत सारे सब्सटेंस के अंदर आपको तभी एसिड का अपने को पता क्या चलेगा एसिड है कि नहीं, क्योंकि वो खट्टा होगा ना, तभी अपने को पता चलेगा उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, सोरनेस ऑफ विनेगर ड्यू टू एसिडिक एसिड, लाइम है, सिट्रस जूस है ड्यू टू सिट्रिक एसिड। देखो जैसे सोरनेस, विनेगर का खट्टापन क्यों, एसिटिक एसिड की वजह से, और लाइम का सिट्रस जूस की वजह से, और सिट्रिक एसिड का जैसे टमारिंड का हो गया ग्रेप्स है ड्यू टू टार्ट्रिक एसिड, और सोर मिल्क ऑफ लैक्टिक एसिड, एंड एप्पल ड्यू टू मेलेनिक एसिड। इन सबका अलग अलग, इनके जैसे एप्पल का मेलेनिक है, दूध का दही में बनाने लैक्टिक एसिड है, इसी टाइप से इमली का है जैसे टार्ट्रिक एसिड है। ऑल दीज आर नेचुरली ऑक्यूरिंग एसिड्स एंड वीक और मिल्क एसिड, इनको एसिड या वीक और माइल्ड एसिड भी बोलते हैं। आर हार्मफुल एंड हाईली कोरोसिव व्हेन
सच एसिड्स फॉल ऑन आवर बॉडी, ये बहुत ही डेंजर होता है, जब भी हमारी बॉडी के ऊपर गिरेंगे तो ये नुकसान पहुंचाएंगे। दे प्रोड्यूस बर्निंग सेंसेशन, एंड कहते हैं ना एसिड फेंक दिया किसी के मुंह पे, आपने मूवीज में देखा ही होगा, बहुत खतरनाक, बहुत जलन वाला होता है जो मुंह पे डालते ही, कहीं बॉडी पे डालोगे बॉडी जल जाएगी। इवन शार्ट स्किन है जो खराब हो जाती है। डज एन एसिड इन सब्सटेंस, इसीलिए जो एसिड की डेफिनेशन क्या होगी, एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन आयंस, मतलब जो हाइड्रोजन आयन देता है। एसिड किसे कहते हैं, जो हाइड्रोजन आयन देता है, व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर, जो कि वाटर जल के अंदर घुलनशील हो। यानी एसिड की डेफिनेशन हो गई, एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, मतलब जो हाइड्रोजन आयन देता हो और पानी के अंदर डिसॉल्व होता हो। फॉर एग्जाम्पल HCl का मतलब क्या होगा, HCl, अब देखो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, किससे बना है, हाइड्रोजन आयन से, H+ और Cl-। और H2SO4 भी एक एसिड है जो किससे बना है, 2H+ और SO4-। यानी कि हाइड्रोजन आयन दे रहा है, यानी कि ये नुकसानदायक। दीज आर मेन केमिकल्स ग्रुप्स ऑफ एसिड, ये एसिड, एसिड का पता क्या चलेगा, देखो हाइड्रोजन आयन दे रहा है, H+ आयन दे रहा है, मतलब वो क्या है, एसिड है। अब देखो एसिड है जो केमिकल ग्रुप ऑफ एसिड, सबसे पहला होता है ऑर्गेनिक ग्रुप, क्या होता है, ऑर्गेनिक ग्रुप। दे इंक्लूड कार्बन एज वन ऑफ देम एलिमेंट, ऑर्गेनिक एसिड में हमेशा कार्बन प्रेजेंट होंगे, और कम फ्रॉम नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर, और कहां से आता है, नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर। सम कॉमन एग्जांपल्स आर, अब ऑर्गेनिक एसिड में क्या कार्बन उपस्थित होगा, और कौन कौन से होते हैं देखो। फिर देखो नेम ऑफ द एसिड, जैसे सबसे पहला एसिडिक एसिड किससे प्राप्त होता है अपने को, विनेगर से। फिर लिखा हुआ है, या नजर नहीं, सिनेरिक एसिड वो प्राप्त होता है आपके, स्कारसिक एसिड वो प्राप्त होता है फैट से, और एस्कॉर्बिक एसिड प्राप्त होता है आंवला या सिट्रस फ्रूट से। सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है सिट्रस फ्रूट से, सच एज ऑरेंज एंड लेमन। और लैक्टिक एसिड सोर मिल्क से प्राप्त होता है। टार्ट्रिक एसिड टमारिंड या ग्रेप से प्राप्त होता है। ऑक्जेलिक एसिड टमेटो से प्राप्त होता है, बीट लीव से। मेलेनिक एसिड एप्पल से प्राप्त होता है। फॉर्मिक एसिड होता है अंट स्टिंग यानी चींटी के डंक से। और ब्यूटाइक एसिड होता है आपके रेनसीड बटर से। तो ये चीज आपके बुक में लिखी, बड़े अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर देखो जैसे मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं इसलिए मोबाइल से पढ़ाना पड़ रहा है। मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड, अब अपन अगला पढ़ रहे हैं मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है ना। तो देखो दीज एसिड्स डू नॉट कंटेन कार्बन आर टर्म्ड एज मिनरल एसिड। वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, अब अपन पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक जिसके अंदर कार्बन उपस्थित नहीं हो। ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन उपस्थित होगा, इनऑर्गेनिक में कार्बन उपस्थित नहीं होगा, उसके अंदर क्या होगा, मिनरल एसिड। दे कुड बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग ऑक्साइडेज ऑफ मिनरल्स, इसमें क्या होंगे, मिनरल्स के ऑक्साइड होंगे। कॉमन एग्जांपल जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है ना, जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड जिसको अपन हाइड्रोजन नाइट्रेट भी बोलते हैं, और इसको हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO, इसको आपको हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हो। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, इसको आप हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हो। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, अब अपन पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग यानी जिसके अंदर एसिड की मात्रा ज्यादा हो, वीक एसिड यानी जिसके अंदर एसिड की मात्रा कम हो। एसिड मेक्स टू लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन की मात्रा बहुत ज्यादा हो वो तो होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिसके अंदर हाइड्रोजन की मात्रा कम हो हाइड्रोजन आयन की वो होंगे वीक एसिड, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे इनऑर्गेनिक एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल। आपको पूछे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, तो जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और कम वाले होते हैं वीक एसिड। और एग्जाम्पल पूछे तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर आपको वीक एसिड का एग्जाम्पल पूछे तो ऑर्गेनिक एसिड इसका एग्जाम्पल। रिमेंबर देखो चार्ज एटम ऑफ ग्रुप ऑफ आर कॉल्ड आयंस, किसी भी एटम पर जो चार्ज होता है प्लस या माइनस का उसी को अपन क्या बोलते हैं, आयन। जैसे वो दो प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव यानी प्लस जिसको पॉजिटिव बोलते हैं, और माइनस होता है नेगेटिव, ठीक है, उसको नेगेटिव आयन। प्लस वाले को बोलेंगे पॉजिटिव आयन, नहीं माइनस वाले को बोलेंगे नेगेटिव आयन। फॉर एग्जांपल इन कोमल सॉल्ट, जिस कोमल सॉल्ट पे NaCl, Na हमेशा प्लस होगा, Cl हमेशा क्या होगा, माइनस। यानी जो प्लस वाला होगा उसको कैथन बोलेंगे और माइनस वाले को बोलेंगे अनियन, ठीक है ना, कैथन और अनियन। तो दोस्तों देखो आज के लिए अपन यहीं तक पढ़ेंगे, आज की सभा को यहीं करेंगे समाप्त। अगली क्लास में अगली सभाएं करेंगे। घर पे रहें, मस्त रहें, समय समय पर खाना खाएं, पौष्टिक खाना खाते रहें। घर से बाहर तभी निकले जब बहुत जरूरी काम हो, अन्यथा घर से बाहर नहीं निकलें। और बाहर जब भी निकलें मास्क का प्रयोग करें, इसको हल्के में नहीं लें। कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें, बाहर का फास्ट फूड खाने से भी बचें। कहीं प्रोग्राम में जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और साबुन से लगातार 30 सेकंड तक रगड़ के हाथ धोएं, और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।
स्टे होम, स्टे हेल्दी।